नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि किसानों के हित में हमेशा से काम करने वाली पार्टी सभी लोग जानते हैं जिसका चुनाव चिन्ह नल है और राष्ट्रीय लोकदल, जो कि आपको बता दें कि युवा आरएलडी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और प्रक्षेत्र अध्यक्ष उमेश चौधरी जी है। हमेशा की तरह से दोनों ही तालमेल बना के काम करेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं को इन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ कहने के लिए है और बहुत कुछ कहेंगे, किस तरीके से क्या नीतियां हैं और किसानों के हित में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। किसानों को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा और आपको जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा शक्ति है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सर, कार्यकर्ताओं को आप किस तरीके से डुबाने का काम करेंगे और किस तरीके से उनको बिल्डअप करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और उसी के तहत मैं जिले दर जिले जा करके अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने संगठन को बूथ स्तर तक पर ले आकर बड़ा करने का काम करेंगे। एक पर बूथ 10 युद्ध हमारी योजना है और उसी संदर्भ में आज भी यहाँ आए हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, हमेशा से देखा जाता है कि जिसका बूथ कंट्रोल में तो वो कहीं ना कहीं वो अपना प्रतिनिधि बन जाता है। तो सर, बूथ को रिलेटेड जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या आपने उनकी समस्याओं को जाना कि बूथ में क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से हाई कमान के लोग उनको सहायता देखिए, जिला स्तर पर जाकर हम अपने संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। अभी तो चूँकि यहाँ से संबोधन ही मात्र हुआ है, अभी मैं सबके साथ बैठूंगा और हर जिले में जो भी बूथ अध्यक्ष होगी या बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता की समस्या होगी, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है और एनडीए की सरकार यूपी और देश दोनों जगह चल रही है। हम सरकार का हिस्सा है। हम अपने कार्यकर्ता से कोई बहाना बनाकर हट नहीं सकते। अगर हमारे कार्यकर्ता की कोई समस्या है, उसका समाधान करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। सर, एक सवाल है आपसे, जैसे आप जो आपके जयंत चौधरी जी हैं वो एक MSME एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट देख रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से रोज़गार निकलता है। तो रोज़गार के संदर्भ में उन्होंने कितना आश्वासन दिया है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारत सरकार के कौशल विकास मंत्री निरंतर पूरे देश में कोने कोने में जा करके जो MSME द्वारा जो प्रशिक्षण शिविर बनाए गए हैं, उनमें जाकर नौजवानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कल उन्हें किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ फैलाना ना पड़े, बल्कि खुद वो प्रशिक्षित होकर रोजगार देने का काम करें। आइए, एक सर, आप तो सर प्रक्षेत्र अध्यक्ष है और लंबे समय से पारी को संभाल रहे हैं। सर, पहले भी आप आए थे, इस बार भी आए थे। सर, आपको क्या नया बदलाव देखने को मिल रहा है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने अभी नवनियुक्त किए हैं अपने चौधरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल के। तो इनका कार्यक्रम जो भ्रमण इनका जो ब्रज क्षेत्र में हुआ है, अभी हम अलीगढ़ और हाथरस करके और यहाँ फिरोजाबाद में आए हुए हैं। आने का हमारा जो उद्देश्य है वो संगठन को, युवाओं को एकत्रित करके युवाओं को संगठित करके उनको जो है ट्रेनिंग देके उन्हें एक बताया जाएगा बूथ स्तर पर वो किस तरीके से वो कार्य करें और संगठन को मजबूत करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर वगैरह ये प्रोग्राम लगाएंगे और गाँव जाकर बूथ तक पहुंचने की हमारी प्लानिंग है कि बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच सके। जो पार्टी की जो नीति रीति स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, उन सबको लेके घर तक गांव तक लोगों के बीच हम अपनी पार्टी की नीति को बता सके, अपनी योजना को बता सके। माननीय जयंत चौधरी जी लगातार सरकार में मंत्री होने के बाद मंत्री है और लगातार ऐसा काम करें जिससे युवाएं शिक्षित हो सकें और जिनकी योग्यता के आधार पर उन्हें जो रोजगार की कोई कमी महसूस ना हो। शिक्षा मंत्रालय को उनके पास है, तो शिक्षा के द्वारा भी युवाओं नौजवानों को शिक्षित करके हम उन्हें मजबूत करें, क्योंकि अगर युवा मजबूत हो जाएगा तो उनका परिवार मजबूत हो जाएगा। जब युवा को रोजगार मिलेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का भी भला होगा और सबका भला होगा। उसको देश को लेकर हम लोग घूम रहे हैं। सर, एक सवाल और है, जैसे आप लंबे समय से क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर आगामी, अब तो समय ज़्यादा नहीं रह गया चुनाव का, तो सर चुनाव के संदर्भ में सर किस तरीके से यहाँ की कार्यकर्ताओं की बैकबोन को आप मजबूत करेंगे? लगातार मजबूती हमारी बढ़ रही है। मैं कई बार, मेरा चौथा दौरा यहाँ है, आपसे भी 2 बार मेरी मुलाकात यहाँ लगातार हुई है। तो हम फिरोजाबाद में भी संगठन को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नौजवान हैं उनको पार्टी के शामिल करके उनको भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो परिवार बढ़ सके, परिवार बढ़े, मजबूती आए। उसी तरह हम लोग काम। सर,
लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? बहुत ही सराहनीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, उन्होंने जो नौजवानों के लिए एक दिशा दिखाई है, तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय मतलब कार्य किया है। इससे जो उनका जो योगदान है, जो शहीद भगत सिंह का जो योगदान है, ये देश के नौजवानों के लिए बड़ी प्रेरणा का सूत्र है। और उनको जानना चाहिए कि हमारे जो पीछे किस तरीके से बलिदान देकर अपनी जान न्यौछावर कर और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में जाने, पूरी समझें। तो इसलिए नौजवानों को जागरूक करने के लिए अध्यक्ष जी का सराहनीय कार्य हर जनपद में, हर क्षेत्र में और हर जनपद जिले में क्षेत्रीय कार्यालयों पर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ताकि शहीदों को भी याद कर सकें। तो एक यादगार के लिए नौजवानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।